मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। We appreciate the opportunity of joining you and joining others by Zoom so that we can all grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. और एक बार फिर से आप सभी के साथ मिलने का और आप सबके साथ जूम के माध्यम से ज्वाइन होने का यह अवसर मिला, जिससे कि हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बनकर प्रभु के वचन को सीख सकें। We've taken 3 series of studies from the Upper Room Discourse, and we want to continue with another series of studies this evening. और अभी तक हम लोगों ने 3 श्रृंखला जो अध्ययन के अभी तक हम लोगों ने पूरे किए हैं। ऊपरी कोठरी के प्रवचन में हमने 3 श्रृंखला में 3 विभाजित अध्ययनों को अलग अलग विषय पर हमने किया है। आज हम एक बार फिर से एक नया अध्ययन और नया विषय पर इसी भाग से एक नया टॉपिक पर विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। We looked at 7 gifts that the Lord Jesus gave to his disciples before he sent them into the world to preach the gospel and fulfill the Great Commission. और हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो 7 वरदानों को देखा जो उसने अपने शिष्यों को दिया, ताकि वो सारे जगत में जाकर के उस परमेश्वर पिता के लिए सुसमाचार के समय उनको इस्तेमाल करके पिता के लिए महिमा के पात्र बने। The second series of 7 studies were the 7 commands that the Lord Jesus gave his disciples, which are recorded for us in the Gospel of John, chapter 13 to 17. और पर दूसरे जो श्रृंखला था, दूसरा वो भाग था, वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 आज्ञाएं अपने शिष्यों को दी, जो कि उसके जो चेले हैं वो इस संसार में रह करके उनको अध्ययन को करें। Then we looked at one of the gifts the Lord Jesus gave the disciples, and we sort of opened the package to see how it was to affect each one of us as we faced the Word of God. और मेरे प्यारो, हम कैसे उस परमेश्वर के वचन का सामना करेंगे, इस बात को भी हमने परमेश्वर के वचन के विषय में सीखा था। जो तीसरा भाग था कि यीशु मसीह ने कहा, ये परमेश्वर के वचन हैं जो मैंने तुम्हें दिए। I hope that you took notes and wrote down the 7 commands, the 7 gifts the Lord Jesus gave his disciples, the 7 commands he gave his disciples, and the 7 reasons why he gave them the Word of God at that point. और इस बिंदु तक, इस बात तक अभी तक आप लोगों ने जो बातें हमने सीखी हैं, 7 वरदान जो प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को दिए, 7 आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को दिए, और 7 वचन जो प्रभु ने अपने शिष्यों को दिए, ताकि वो उनके सेवकाई वाले जीवन में अनुग्रह के साथ बने रहें। In our last study of the reasons why we have the Word of God, it was in order that we might know some of the special blessings God has given to us through Jesus Christ our Lord. और ये सब इसीलिए हुआ ताकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता ने जो हमें आशीषें दी हैं, हम उन्हें जान पाएं। You will remember, if you wrote down the 7 gifts the Lord Jesus gave his disciples, that one of them was the gift of the Holy Spirit. और आपको यदि याद होगा तो प्रभु यीशु मसीह ने जो वरदान उन्हें दिए, उनमें से एक वरदान पवित्र आत्मा का वरदान है। So the second time that we approached this gift of the Holy Spirit was in our last series of studies, where the Lord Jesus said, "These things have I spoken unto you," and that we might understand and know the person and work of the Holy Spirit. और वो ये सब इसीलिए हुआ था, इसीलिए वो वरदान हमें दिया गया है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को साथ साथ उस पवित्र आत्मा को, जो एक त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। So we reminded ourselves a couple of times already that this amazing gift of the Holy Spirit
has been handed over to every believer when they trust Jesus Christ as their Savior. और इसलिए हम इस चीज को याद आते हैं कि वो आत्मा हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको दिया गया है, ताकि जब हम में से हर एक व्यक्ति जो उस परमेश्वर के वचन को जो है पालन करते हैं। We also learned that the gift of the Holy Spirit is best understood as we study the Word of God. जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो इस चीज को से हम समझ पाते हैं और इस को पहचानते हैं कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा ही समझा जा सकता है, वह उसकी सहायता से। And so we want to take a series of studies from the Gospel of John, the Upper Room Discourse, about the person and work of the Holy Spirit of God. इसलिए हमें जो है उस परमेश्वर के वचन को, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा भी त्रिएकता का एक व्यक्तित्व है। Many times the Holy Spirit has been declared to be the forgotten member of the Trinity. कई बार ऐसा होता है कि जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है उसको जो है त्रिएकता का एक व्यक्तित्व है, व्यक्ति है करके नकारते हैं लोग। From the study a couple of weeks ago, we learned that the Word of God must be the source of our information for who the Holy Spirit is and what He does in our lives. इसलिए मेरे प्यारो, हमें इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है ताकि हम इसको जान पाए और समझ पाए कि वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा कौन है। Sadly, the Christian church today professes to know the Holy Spirit and yet gives Him credit for things that He has nothing to do with. और आज हम लोग देखते हैं इस प्रकार से कि इस जगत में जो इस प्रकार की सूचना देते हैं, सूचना के अलावा साथ ही साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा वो इस प्रकार से बताते हैं कि उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। We are told in the Upper Room Discourse that the Holy Spirit will not speak of Himself, but we understand from what the Lord Jesus said, there are many aspects of truth regarding the Holy Spirit that we need to note. और इसलिए मेरे प्यारो, इस चीज को हमें समझना बहुत ही जरूरी है ताकि हम इस बात को जान सके कि परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा वास्तव में कौन है, इसको समझ पाना बहुत जरूरी है। The ministry of the Holy Spirit and the consciousness of His ministry begins with us in the gospel, in the book of Genesis, chapter 1 and verse 2. और जो पवित्र आत्मा का जो ज्ञान है, अध्ययन है, वो हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय से ही आरंभ हो जाता है। God states His creation taking place by the Father as the source, the Son who accomplishes it, and the Holy Spirit who applies even the creation of our universe. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को समझ पाते हैं कि जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन में, इस जगत में किस तरह से कार्य करता है और उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, इसको समझ पाते हैं। The Spirit of God is mentioned in chapter 1 and verse 2, where it says that the Spirit of God moved over the face of the deep in creation. और परमेश्वर के वचन में हमें इसका विवरण मिलता है कि परमेश्वर का आत्मा जो उस पानी के ऊपर क्या करता था, मंडराता रहता था। And in Revelation, one of the last references to the Spirit of God, we are reminded that the Spirit and the bride say, "Come, let him that is athirst come and drink of the water of life freely." और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि इसलिए जो भी प्यासा हो वो आए और उस जीवन के झरने से उस वहां से उस पानी को पी ले। But when we come to the New Testament particularly, we find a number of references to the Holy Spirit.
जब हम नए नियम में आते हैं तो पवित्र आत्मा के विषय में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे हमें रेफरेंस, हमें वचन देखने को मिलता है। Of course, the incarnation of the Lord Jesus Christ was accomplished by the Holy Spirit, who produced the body of the Lord Jesus Christ for his dwelling place. और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यद्यपि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने जो है ये प्रभु यीशु मसीह को उसका रहने का स्थान बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। Coming back again to the upper room discourse, we find that the Lord Jesus refers to the Holy Spirit 7 times in his teaching for the disciples before they go into all the world to preach the gospel. और मेरे प्यारो, इसलिए वो जो इस सारे जगत में जाने से पहले, परमेश्वर के वचन को सुनाने से पहले इस चीज के बारे में सुनिश्चित करते हैं कि उनको जाकर के परमेश्वर का वचन सारे जगत में सुनाने की आवश्यकता है। So John 13 through 17 reminds us very clearly that the Word of God, the Bible, and the person of the Holy Spirit are two of the greatest gifts the Lord Jesus designed for the disciples to receive. और इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर के द्वारा उनके शिष्यों के लिए जो गिफ्ट और वरदान जो तैयार किया गया वो कोई और नहीं वरन परमेश्वर का वचन है, जो अद्भुत और अद्भुत और अद्वैत है। And as we follow the historical account of the spreading of the gospel in the book of Acts, we come to chapter 19, where the Lord Jesus, over the instruction of Paul, asked the disciples at Ephesus, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" और जिस प्रकार से वो जो इस वचन को वो सुनते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनसे सवाल करते हैं कि क्या तुमने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया है। This is an explanation of the work of the Spirit of God to the church of Ephesus in chapter 19 of Acts. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम देखते हैं तो जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 19 अध्याय में आते हैं तो वहां पर इसके विषय में साफ रीति से साफ साफ विवरण दिया गया है। And then a dozen times in the book of Ephesians, as a church letter, we understand many aspects of the ministry of the Holy Spirit to the church at Ephesus. और इसी के चलते जब हम इफिसुस की कलीसिया के विषय में देखते हैं तो वहां पर पवित्र आत्मा के विषय में, परमेश्वर के वचन के विषय में जो ने वो सिखाता है, देख सकते हैं। And the last reference that we might consider comes to us in the book of Revelation, chapter 2 and 3, regarding the letter that the Lord Jesus Christ wrote to the church at Ephesus. और मेरे प्यारो, जो जिस पत्र को प्रभु यीशु मसीह ने इफिसुस की कलीसिया के लिए लिखा था, उस पत्र के विषय में हम लोग जब देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, आखिरी बार जो वहां पर उसके विषय में हमें देखने को मिलता है। In that epistle to the church at Ephesus, the Lord Jesus laments that the disciples in Ephesus have lost their first love, that is the love of the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारो, हम देखते हैं इफिसुस में कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताते हैं पवित्र आत्मा कि तुमने जो है तुम्हारे अपने पहला प्रेम को क्या है, खो दिया है करके प्रभु का आत्मा उनसे जो है सवाल करता है और उनसे पूछता है। And we realize that the book of Galatians reminds us that the fruit of the Spirit is love and joy and peace. And so the condition in the Ephesian church is sad that they have lost their first love. और इसलिए मेरे प्यारो कि उन्होंने परमेश्वर की ओर से व परमेश्वर से जो उनका पहला प्रेम है वो खो दिया है। इसीलिए मेरे प्यारो, वो अपने पहले प्रेम को, जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आत्मा के फल तो प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई इत्यादि हैं, जो कि उन्होंने खो दिया था।
If we are going to speak authoritatively about this third person of the Trinity, we must soak our soul in the Word of God so that we accurately report what the Holy Spirit is doing and what his person is in our lives. इसलिए मेरे प्यारो, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इस चीज को भली भांति अंतर में समझ करके पवित्र आत्मा को पवित्र परमेश्वर के वचन में उसको डुबा के रखें, और ताकि हम उस चीज को समझ पाएं जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहत रखते हैं। There are 4 paragraphs in the Upper Room Discourse, each of which dwells particularly upon the ministry and person of the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि पवित्र परमेश्वर के वचन में ऐसी ऐसी सच्चाइयां छुपी हुई हैं जो वास्तविक रूप में पवित्र आत्मा पर आधारित होता है और उसी के अनुसार चलता है। The first paragraph is found in John chapter 14, beginning with verses 16, 17, and 18. यूहन्ना उसका 14 का 16, 17, 18वीं आयत में हम देखते हैं, पहला भाग वहां पर लिखा गया है। The second paragraph regarding the ministry of the Holy Spirit is found in chapter 14 and verses 25 and 26. और दूसरा रेफरेंस जो 15 अध्याय का 25 और 26 में है। And then the Holy Spirit is spoken of in chapter 16, beginning with verse 8 through verse 11. और उसकी तीसरी बात हम देखते हैं यूहन्ना उसको 16 अध्याय में 8 से लेकर के 11 तक। And then the ministry of the Holy Spirit is brought to our attention in chapter 16, verses 13 and 14. और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जो सीख और शिक्षा है, वो उसको हम देखते हैं कि 16 अध्याय का 13 से 16वीं आयत तक हमें देखने को मिलता है। So in chapter 14, the Lord Jesus is talking to his disciples about the wonderful ministry of prayer that was going to occupy the disciples. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को देखते हैं कि परमेश्वर ने आत्मा के कार्य को इसीलिए इस जगत में दिया ताकि वो परमेश्वर के वो वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। So let's read together from John chapter 14, beginning to read at verse 14 through verse 18. और इसलिए आइए हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। ब्रदर, John 14, John 14, yes, verse 14, 15, 16, 17, and 18. ओके। और 14 अध्याय का 14 से लेकर के 18 तक दया करता हूँ, निवेदन करता हूँ, यदि कोई भी भाई बहन है तैयार तो प्लीज मुझे मदद करे पढ़ने में। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 14 से 18 तक। कोई है जो पढ़ सकते हैं? Is somebody going to read it? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Here the Lord Jesus reminds his disciples that he is presenting to them one of the most wonderful gifts that could be given to a person, that is the person of the Holy Spirit of God. और इस बात में हम इस भाग में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको इस बात के विषय में याद दिलाते हैं कि उन्हें वो वरदान मिलने वाला है, वो अद्भुत वरदान मिलने वाला है, यद्यपि जिसकी चर्चा उन्होंने, जिसकी अपेक्षा उन्होंने काफी लंबे समय से कर रखी थी। The disciples must have been amazed
that the unfolding of the words of the Lord Jesus Christ regarding the Holy Spirit was so personal to them as they began their ministry in the gospel. और इसलिए मेरे प्यारों, सुसमाचार में जब हम देखते हैं कि वो अपने सेवकाई को जब आरंभ करते हैं, तब से हम देखते हैं मेरे प्यारों की परमेश्वर का वचन कितने अद्भुत रीति से उनके जीवन में लागू होता है। These 12 disciples or 11 disciples, we do not know how much they knew about the Holy Spirit from the Old Testament and from the life and ministry of the Lord Jesus Christ recorded in the Gospels. और इसलिए मेरे प्यारों, हम ये इस बात को नहीं जानते कि वास्तव में परमेश्वर के वचन में कितनी बातें और कितनी बार ऐसी बातें लिखी गई हैं जो पवित्र आत्मा के विरोध में या पवित्र आत्मा के साथ साथ हो। In verses 13 and 14, there is a reminder to these disciples of the importance of praying, and it was a new development for them to realize that they would have communion with the Father through the Lord Jesus Christ and under the guidance of the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस चीज को देखते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर का वचन लागू होगा पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा के अनुसार। It is sad that there is such confusion in the Christian church today regarding the person and work of the Holy Spirit. और मेरे प्यारों, ये वैसा कहा गया है कि आज तक हमारे कलीसियाओं में कितने प्रकार के अचरज और ऐसे द्वंद्व में, दुविधा में पड़े हुए लोग हैं जो इस चीज को नहीं जानते और ना ही समझते हैं। We have enough information in the scriptures regarding the Holy Spirit so that we should not be carried away by false doctrine in the understanding of what the Spirit of God is promised to do in our lives and in the lives of others around us. और इसलिए मेरे प्यारों, हमें इस चीज को सुनिश्चित कर लेना बहुत जरूरी है कि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है और उसका प्रभाव क्या और कैसे हमारे जीवन में लागू होता है। Before we begin our look at one of the primary reasons why the Holy Spirit came, we must understand first of all that the Holy Spirit of God is designated in the Bible as a person. सबसे पहले हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक सहायक है जो मनुष्य जाति के लिए इस जगत में भेजा गया हो। We understand that there can be some problems because the word that is used for spirit and wind is exactly the same Greek word. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस चीज को देखते हैं कि वही जो यूनानी भाषा का जो शब्द है वो यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। So we realize that the word pneuma or pneumatic is the word that's used to describe the wind in John chapter 3, and it's the same word that's used in reference to the Holy Spirit in that chapter. और मेरे प्यारों, इस अध्याय में या उस अध्याय में जब हम देखते हैं जो यूनानी भाषा का शब्द नूमा है, उसको इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जो एक हवा के लिए, और उसी शब्द को जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा के लिए भी उसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। But those who give an exposition of Scripture have to say to us, we choose to translate the same word sometimes as wind and other times as spirit, depending on the context of our discussion. और इसलिए मेरे प्यारों, हमारे जो वार्तालाप के आधार पर सबसे पहले हमें इस चीज को सुनिश्चित कर लेना है कि ये उस पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं या फिर उसके बारे में बात करते हैं जो प्रभु ने ठहराया है। So John 3 reminds us that which is born of the Spirit is spirit, that which is born of the flesh is flesh. और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित पौलुस याद दिलाता है कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है, आत्मा से पैदा हुआ है, वो आत्मा है,
और जो शरीर से पैदा हुआ है वो शरीर है। So we are guided by the context rather than translating it, that which is born of the wind is wind, that which is born of the wind is wind. और इसलिए मेरे प्यारो हमें इस चीज को सुनिश्चित करना है कि जो परमेश्वर का वचन जो हवा के लिए किया गया उसको हवा में ही हमको समझना है, और जो वचन परमेश्वर का जो है वचन शारीरिक के लिए किया गया है उसको समझना है कि वो शरीर ही है। We spent a long time at length several weeks ago when we talked about being born from above and the importance of understanding that from the standpoint of the Spirit of God. और मेरे प्यारो उस परमेश्वर के वचन के आधार पर हमने इस चीज को भी देखा है कि पवित्र आत्मा का विषय में उसका आत्मा के द्वारा नया जन्म पाने का मूल अर्थ क्या निकलता है, इस चीज को हमने देखा भी है और उसको सोचा समझा भी है। So the wind, as we understand it, wherever we are living, know that the wind does not have a personality and can't be considered to be a person. और इसलिए हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में ये जो हवा है उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, इसीलिए वो एक सामान्य है। Yet God has chosen to use the same Greek word, pneuma, for the Holy Spirit of God and for the wind that blows around our houses. और इसलिए मेरे प्यारो परमेश्वर के वचन में उस चीज का इस्तेमाल किया गया है जिसका बारे में प्रभु ने उससे कहा है, इसीलिए उस शब्द को जो आत्मा के लिए और जो हवा के लिए इस्तेमाल किया गया बराबर का शब्द है। And when we attribute personality to the Holy Spirit, then we must ask, what does it mean that the Holy Spirit is a person? और इसलिए मेरे प्यारो जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं तो हमें इस चीज को सुनिश्चित करना है, इसका मतलब क्या है कि जो पवित्र आत्मा है वो प्रभु का एक त्रिएकता का एक व्यक्तित्व है। There are three ingredients that illustrate to us what it means to be a person, whether it's the Spirit of God or mankind. Personality is important to acknowledge. और इसलिए मेरे प्यारो हमें इस चीज को सुनिश्चित करने की और जानने की बहुत जरूरत है कि वास्तव में जो प्रभु का वचन है वह आत्मा, उसका मूल अर्थ क्या है। The scripture is very clear that there are three primary ingredients of personality: mind, emotions, and will. और इस चीज से कोई दो राय नहीं है कि परमेश्वर के वचन में ये दोनों बातें प्राण आत्मा शरीर ये तीनों मिलकर के जो है एक क्रिया को साबित करते हैं। The living ingredients of our own being is our soul, which is made up of our capacity to think, that is the mind, our emotions, the capacity to feel, and our will, the capacity to decide. और इसलिए मेरे प्यारो वो इसीलिए दिया गया है ताकि हम प्राण से क्या कर सकें, भावनात्मक रीति से सोच सकें, और शरीर के साथ में शारीरिक रीति से और मानसिक तौर से हम लोग निर्णय ले सकते हैं। So the clear distinction between the wind, which has no personality, and the Holy Spirit, which has full and infinite personality, must be observed and must be established. और इसलिए मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन में जिसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है, जो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है, उसको व्यक्ति के रूप में देखा जाए और उसको विश्वास किया जाए। So we establish the fact that the Holy Spirit of God is a person, much like we are persons, and angels are persons, and demons are persons, and of course, God the Father and God the Son are persons to an infinite degree. और इसलिए मेरे प्यारो हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो व्यक्तित्व है, यीशु मसीह जो पुत्र वो भी व्यक्तित्व है रूप में परमेश्वर है,
और परमेश्वर पिता, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के समान परमेश्वर हैं। In our previous studies, we have defended the fact that man is a tripartite being. और इसलिए हमने पिछले अध्याय में इस बात को देखा था कि मनुष्य जो है परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक व्यक्तित्व है, जो उसके द्वारा त्रिएक परमेश्वर का कार्य है को प्रकट करता है। Man has a body, but he is a soul and spirit. और इस रीति से हम लोग देखते हैं कि मनुष्यों के पास यद्यपि शरीर तो है, लेकिन उसके अंदर आत्मा भी है। When a member of the human race dies, the soul and spirit leave the body, and the body can no longer function as it has in the past. और इसलिए मेरे प्यारो, जिस तरह से जब आत्मा उस व्यक्ति का शरीर को छोड़ देता है, तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति उसी तरह से क्रियाएं नहीं कर पाता है जिस तरह से वो जब जिंदा था तब करता था। Our tripartite being is that we have a body, but when we die, we leave the body, and the soul and spirit go to be with God if they're a believer. और यदि मेरे प्यारो, हमारे लिए एक धन्य आशा ये है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वासी होते हैं, और अगर वो जो विश्वासी होने के नाते जब उनका शरीर से आत्मा निकल करके जाता है, तो वो परमेश्वर के पास जाता है, अगर वो विश्वासी है तो। When sin came into the world in the life of Adam and in every subsequent member of the Adamic race, we were affected by sin in the three areas of our personality: our mind, our emotions, and our will. और इसलिए मेरे प्यारो, आदम के द्वारा जो पाप जगत में आए, जिसके कारण हमारे तीनों जो भाग हैं, तीनों क्षेत्र है जो प्रभावित हुए, प्राण, आत्मा और शरीर, जो भावनात्मक रूप से ये तीनों चीजें क्या हुआ, पाप से दूषित हो गए, ग्रसित हो गए। We realize as we consider the scriptural definition of our salvation that there was a need for a transformation because of the effect of sin in the life of every man in the world. और जिस तरह से हम देख रहे थे कि पवित्र आत्मा के विषय में इस चीज को समझना और उसकी भिन्नता को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। When sin came into the world, man's mind was darkened, his emotions were prostituted, and his will was dominated by sin. और इसलिए मेरे प्यारो, जब पाप जगत में आया, तो मनुष्य के जीवन में पूरी तरह से पाप की प्रभुता हो गई। And so man is declared to be dead in trespasses and sin, and he does not have the light of God because his mind is darkened and he is dominated by the sin principle, as Romans 5:12 teaches us. और जिस तरह से रोमियो 5:12 सिखाता है, वो उसका मतलब यही है कि सिन जो पाप जगत में आया और पाप की प्रभुता और मनुष्य जाति के जीवन में बहुतायत के साथ हुई, और वो पाप में जीवित नहीं वरन पाप में मुर्दा गिना गया, जिस प्रकार से रोमियो का पत्र 5:8 कहता है। Man's condition without God means that he is dead in trespasses and sins and does not have the life of God abiding in him. और इसलिए जो व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के बिना चलता है, वो व्यक्ति मुर्दा परमेश्वर की नजरों में गिना जाता है। That spiritual condition of death and darkness and domination remind us of the need for the blessing of God's salvation made possible through the work of Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ने जो कार्य किया है, वो मनुष्य जो है परमेश्वर तक उसकी पहुंच हो पाई है यीशु मसीह के उस कार्य के द्वारा जो उसने उस पर किया है। So what the Lord Jesus says in chapter 14 and verse 16, I will pray the Father,
that he will give you another comforter that he may abide with you forever was a dramatic demonstration of God's work in the life of these disciples as they go into the world with the gospel. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम इस चीज को देखते हैं कि वो मनुष्य जो इस जगत में सुसमाचार को लेकर के जाते हैं, उन्हें परमेश्वर पर पूरी तरह से आश्रित होता है। This verse is very, very pregnant with meaning, and we will spend a whole study on one word in this verse in the future. और आने वाले दिनों में हम लोग ये मात्र इसी एक वाक्य में पूरा 1 घंटे का अध्ययन को हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका जो What we learn initially is that the Spirit of God, in a new and revolutionary way, is going to take up his residence in the disciples and then never leave them. और इसलिए मेरे प्यारो, उस परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, वो हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया और वायदा के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवासरत है। This is a dramatic change in the ministry of the Holy Spirit from what we read in the Old Testament regarding the Spirit's activity. और इसलिए मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा का कार्य वही है जिसको हम यद्यपि नए नियम के साथ पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, जो कार्य करता था। God designed that the Holy Spirit of God would come upon various ones in the Old Testament for special ministries, and then usually the Spirit of God would leave that person when that ministry was finished. और इस प्रकार से पुराने नियम में कहा गया था कि उन विशेष लोगों पर पवित्र आत्मा आएगा एक विशेष कार्य करने के लिए, और उस कार्य को करने के बाद में वो जो पवित्र आत्मा क्या करता था, उस व्यक्ति को छोड़ करके चला जाया करता था। The Holy Spirit came upon various people in the Old Testament for physical ministry as well as spiritual ministries. और हम पुराने नियम में देखते हैं कि पवित्र आत्मा कई लोगों पर आया, शारीरिक कार्य को करने के लिए, आत्मिक कार्य को करने के लिए। We realize when the tabernacle was beginning to be built that God caused Bezalel and Aholiab to receive the person of the Holy Spirit for the artistic works in the tabernacle that revealed the presence of God in that place. और इसलिए मेरे प्यारो, उसके स्थान पर, उसकी जगह में जो परमेश्वर का जो कार्य है, उसको जो है पूरा करने के लिए किस तरह से परमेश्वर कार्यरत है। We are reminded from King Saul that there was a time when a evil spirit came to Saul, and then the Spirit of God came for a period of time to help Saul in his life and responsibility as king of Israel. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को देखते हैं कि हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर कि साउल के जीवन में कि किस तरह से साउल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और फिर उसे छोड़कर चला जाता था। At the birth of the Lord Jesus Christ, there are several references to various ones being filled with the Holy Spirit for a ministry that maybe was temporary to regarding the birth of the Lord Jesus. और इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में जो पवित्र आत्मा का जो कार्य था, उसको हम देखते हैं पूरा होते हुए वो पवित्र आत्मा की सहायता से पूरा होता था। What might have been known to the disciples that were reclining around the Lord Jesus in the upper room was the fact that the Holy Spirit did come and for a period of time on various people in the Old Testament, and then he left them. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया और उसके बाद अपने कार्य को पूरा करके वो चला गया। The Bible is very clear to remind us that various ones that were related to the birth of Jesus, that they were filled with the Holy Spirit and they spoke the words of God at the direction of God through the ministry of the Holy Spirit.
और इसलिए मेरे प्यारो, हम उस पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा इस चीज को समझ पाते हैं कि पवित्र आत्मा किस तरह से उनके जीवन में कार्यरत है। So when we come to the upper room discourse, we discover that so many of the things the Lord Jesus was teaching the disciples were totally new and unknown to them in their context and in the relationship to the disciples. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं शिष्यों के जीवन के द्वारा कि जब वो आते हैं तो उनके कार्य को हम होते हुए साबित होते हुए देखते हैं। When David sinned in the case of Uriah and Bathsheba, you remember his prayer of confession in Psalm 51. He laments the fact that the Holy Spirit might be taken from him because of his son. And so he says, "Take not your Holy Spirit from me." और इस बात को याद रखना मेरे प्यारो कि प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है पवित्र आत्मा का, हम वहां पर देखते हैं कि जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ में जो उन्होंने काम किया था, उसके बाद दाऊद जो है उससे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तू अपनी आत्मा को मुझसे उठा ना ले, ऐसा ना हो कि मैं घबरा जाऊं। So here in our text, we see for the first time in the history of the world that the Lord Jesus Christ designates the Holy Spirit as a permanent personal possession of each of these disciples. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इन वचनों में इस बात को देखते हैं कि पवित्र आत्मा के ओर से कि उसकी ओर से जो हमें दिया गया है, सदा के लिए पवित्र आत्मा का जो निवास है, जो हमारा हृदय, हमारा मन बन गया है। So this wonderful word of abiding is used by the Lord Jesus Christ, even as it's used in chapter 15 for us. To abide in Christ, the Holy Spirit is a permanent personal possession in the life of every believer. इसलिए मेरे प्यारे, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि पवित्र आत्मा ही जो हमारे जीवन में व हर एक विश्वासी के जीवन में व्यक्तिगत रूप से सदा के लिए निवास किया है, उस पवित्र आत्मा ने एक विश्वासी के जीवन में। So we must claim this wonderful statement by the Lord Jesus and realize that it has been fulfilled not just for the 11 disciples, but for every believer who has come to know Jesus Christ as their Savior. और इसलिए मेरे प्यारो, केवल इतना नहीं कि हम ही, वरन हर एक विश्वासी को इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि पवित्र आत्मा का जो दान है वो न केवल शिष्यों के लिए वरन हम में से हर एक के लिए दिया गया है। So we must ask the question, this wonderful promise that the Lord Jesus takes from the Father to give to his disciples, that the Comforter, the Holy Spirit, was going to come upon them. We must ask ourselves, when did this great event take place? और इसलिए मेरे प्यारो, हमें इस चीज को सुनिश्चित करना है कि हम इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जी ये जो परमेश्वर का कार्य है, ये कब साबित होता है और कब ये पूरा होता है, इस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है। We must understand and accept as a fact that the Lord Jesus Christ, from birth, from his mother's womb, was filled with the Holy Spirit and never in any way lost the presence and power of the Holy Spirit in his life. और इसलिए हमें प्यारो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का आत्मा है जो कभी भी किसी भी तरह से उस हमारे जीवन से व एक विश्वासी के जीवन से कभी भी नहीं उठाया जाएगा। So many of the occasions in which the Holy Spirit came and filled people in regard to the incarnation was a unique demonstration of the purpose of the Holy Spirit in the life of so many who were involved in the incarnation. और इसलिए मेरे प्यारो, जो भी पवित्र आत्मा का कार्य है, उसको हम देखते हैं कि हर एक उस व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर के उस अवतार के में जिनका भाग या अभाग होता है या नाम आता है। The answer to the question, when did this take place, is
graphically expressed to us in a number of texts in the New Testament. और इसका सवाल जवाब ये कब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया, तो उसका जवाब हमें परमेश्वर के वचन में बड़ी साफ रीति से देखने को मिलता है। There are 13 references to the coming of the Holy Spirit found in the Acts of the Apostles and in the epistles of the New Testament. और इसलिए मेरे प्यारो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो है ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस पाए जाते हैं पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में। 1 Corinthians 12:13 is the most definitive verse that explains to us what happened when the disciples received the Holy Spirit in all of his fullness as a permanent personal possession. और इसलिए मेरे प्यारो एक विश्वासी के जीवन में क्या होता है जब पवित्र आत्मा व्यक्तिगत रूप से सदा के लिए उसके जीवन का एक निवास स्थान बन जाता है। 1 Corinthians 12:13 says, "For by one Spirit were we all baptized into one body." और इसलिए प्रेरित पौलुस याद दिलाता है कि हम एक आत्मा के द्वारा एक शरीर में हमारा बपतिस्मा हुआ है। That is the only definitive verse in the Bible that explains when exactly the Holy Spirit came as a result of the promise the Lord Jesus gave in our text in chapter 14 and verse 16. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग जब 14 अध्याय का 16वीं आयत में आते हैं तो ये जो पवित्र आत्मा का जो वायदा है वो कब दिया गया था, उसको कब पूरा हुआ, इस चीज को हम लोग देख पाते हैं। In the first few verses of the book of Acts, we're reminded that the promise of the Father, which is the gift of the Holy Spirit, was going to take place before too long. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग जब प्रेरित काम की पुस्तक में आते हैं तो वहां पर उसका वायदे को पूरा होते हुए हम देखते हैं जो बहुत समय से पहले से ही उसको पूरा करने के बारे में कहा गया था। And then in the middle part of the book of Acts, it is declared that the baptism of the Holy Spirit, which was promised by the Lord Jesus Christ, and in this occasion had taken place before this statement in Acts chapter middle of the book. और इसलिए मेरे प्यारो प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब हम देखते हैं उस बात के विषय में जिसके बारे में वायदा किया गया था उसको पूरा करते हुए और बहुत लंबे समय के बाद उसे पूरा होते हुए हम लोग देखते हैं। So sometime between the beginning of the book of Acts and the middle of the book of Acts, this promise of the Father of the gift of the Comforter was going to be a permanent personal possession, and we must then decide what happened in the book of Acts that fulfilled this promise. और इसलिए मेरे प्यारो हमें इस चीज को फिर निर्णय लेना है, डिसाइड करना है कि जब एक आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत रूप से सदा के लिए निवास स्थान होकर के आता है तो क्या प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है। The church from beginning to end has come to the conclusion that the fulfillment of the promise at the first of the book of Acts and the middle of the book of Acts was fulfilled on the day of Pentecost in Acts chapter 2. और इसलिए मेरे प्यारो प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय में जो पवित्र आत्मा का सदा के लिए जो है निवास होना और आना प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय में सब पूरा होते हुए हम देखते हैं। The most common approach to this event in the New Testament is that this is the birth of the church, and the baptism of the Holy Spirit on the day of Pentecost gave birth to the body of Christ. और इसलिए मेरे प्यारो जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो पेंतकुस्त के दिन के दिन जो है पवित्र आत्मा का जो है जब जन्म होता है तो उस दिन एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह से वो पूर्णीकरण होता है। I don't want to in any way discount the fact that the day of Pentecost in Acts chapter 2, when the coming of the Holy Spirit fulfilled this verse in John 14 verse 16, that it also must have had an implication for the nation of Israel, to whom this promise was given as well. और इसलिए मेरे प्यारो ये वायदा किसके लिए दिया गया था इस चीज का भी निश्चित होना बहुत जरूरी होता है। So I have a question for you. What was the spiritual significance
of the day of Pentecost and the presence of the Holy Spirit to the nation of Israel on the day of Pentecost. इसलिए पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का कार्य, उसका क्या प्रभाव रहा जब पवित्र आत्मा उनके उतरा तो। This is a very profound question, and almost there's hardly anyone who has even considered the question, let alone come up with an answer to my question. और इसलिए मेरे प्यारो, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा किस तरह से, उसका क्या प्रभाव होता है, इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। If the church would realize that the baptism of the Holy Spirit that took place on the day of Pentecost also was a dramatic, miraculous presentation of the Holy Spirit to the nation of Israel for a second time, they would have a better understanding of the book of Acts. और इसलिए मेरे प्यारो, उसका जवाब इस प्रकार से हो सकता है कि पवित्र आत्मा जो दूसरी बार उनको मिला है, उनको दिया गया है, जिससे कि उनके पास परमेश्वर की आत्मा को, वचन को समझने का एक उत्तम तरीका हो, उत्तम तरह से परमेश्वर के वचन को समझ सके। The book of Acts is declared to be the most misunderstood book of the New Testament. और प्रेरितों काम की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो सबसे ज्यादा व सर्वाधिक जो है द्वंद्व में और गलत फहमी पैदा करने वाली, गलत समझी जाने वाली पुस्तक मानी जाती है। And the book of Acts is misunderstood because all we tend to see in the book of Acts from beginning to end is the church, the church, the church. और इसलिए मेरे प्यारो, जिस चीज के बारे में समझना उनके लिए मुश्किल होता है, उसी चीज के बारे में पूरी जो प्रेरितों काम की पुस्तक है, उसमें पूरा का पूरा विवरण दिया गया है। But if we are wise in our understanding of the book of Acts, we'll see two great peoples of God, the nation of Israel and the church. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को देखें अगर परमेश्वर के आत्मा के कार्य के विषय में, तो हम जान पाएंगे इस्राएली लोग और पवित्र आत्मा, इन दोनों व्यक्तियों को हम लोग देखते हैं। And both the nation of Israel and the church are dramatically impacted by the gift of the Holy Spirit for this particular occasion in the book of Acts. इसलिए प्रेरितों काम की पुस्तक में इस्राएल और कलीसिया है, वो इस दिन के लिए एक ड्रामेटिक, एक नृत्य के, एक नाट्य के रूप में उनको प्रमाणित होते हुए देखते हैं, जो इस दिन के लिए मानो ठहराई गई हो। The sad commentary is that we have a pair of glasses like this, and we put across both of the lens church, church, and everything that takes place in the book of Acts, we relate to the church, when in reality we ought to have Israel in one lens and the church in the other. और इस जब हम देखते हैं जो चश्मा का जो दो भाग होते हैं, दो कांच होते हैं, वो दो कांच एक्चुअली यदि हम प्रेरितों काम की पुस्तक देखें तो उसमें देख पाते हैं कि वो इस तरफ भी चर्च है, उस तरफ भी कलीसिया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा की सेवकाई के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो पाएंगे कि एक तरफ का गिलास है, जो चश्मे का कांच है, वो कलीसिया है, और दूसरी तरफ का जो गिलास है वो है चर्च, जो पवित्र आत्मा है। इसीलिए इन दो उनकी आत्मा की आत्मीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो कलीसिया है और आत्मा, और अगर प्रेरितों काम की पुस्तक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो केवल आत्मा के बारे में ही, कलीसिया के बारे में ही उसमें बताया गया है। A proper understanding of the book of Acts and rightly dividing the book of Acts, we see that it is a transition from the message of the Gospels to the message of the epistles. और यदि हम वास्तविक रूप से जो है इस पुस्तक को, प्रेरितों काम की पुस्तक को यदि समझना चाहें तो इस तरह से समझा जा सकता है संक्षिप्त रूप में कि जो प्रेरितों के काम की पुस्तक है, वो पुस्तक जो है मान के चलो सुसमाचार का संदेश प्रेरितों के द्वारा होते हुए पत्रियों तक पहुंचता है, उसी का स्पष्टीकरण और उसी का विस्तारीकरण है।
The Synoptic Gospels remind us very clearly that the gospel that was preached in the Gospel of Matthew by John the Baptist, by the disciples, and by the Lord Jesus was the gospel of the kingdom. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को समझें तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी सेवकाई है, वह उनके द्वारा जो दिया गया संदेश है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार किया गया, वो कुछ और नहीं है वरन सुसमाचार है। So the early part of the book of Acts is the transition from preaching the gospel of the kingdom to preaching the gospel of the grace of God at the end of the book of Acts. और इसलिए प्रेरितों काम के पुस्तक के अंत में जब हम पहुंचते तो हम समझते हैं कि उस परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते करते परमेश्वर के राज्य तक पहुंचना है। In the same way, we have defined the gospel found in the Gospels. What is the gospel defined in the epistles? और इसी तरह से जो सुसमाचार को हमने परिभाषित किया है, वही सुसमाचार को हम लोग पत्रियों में भी परिभाषित होते हुए देखते हैं। The Apostle Paul announces at the opening of his book of Romans, I am not ashamed of the gospel of Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस इस बात की गवाही देता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। What lies between the gospel of the kingdom and its references in Matthew, Mark, Luke, and John to the gospel of the grace of God in Romans chapter 1 is the entirety of the book of Acts. और इसलिए मेरे प्यारो, प्रेरितों काम के पुस्तक में जो संदेश हमको देखने को मिलता है, वो हम देखते हैं कि पूरा जो प्रेरितों काम के पुस्तक का सारांश देख सकते हैं। If you will read the first 3 chapters of the book of Acts, you'll find a number of evidences of the beginning of this transition from the gospel of the kingdom to the gospel of the grace of God. और इसलिए मेरे प्यारो, जब आप इसको बड़ी नजदीकी दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें जो परमेश्वर का वचन है, वो जो है परमेश्वर का वचन संसार से होकर के अनुग्रह दया के साथ में उस परमेश्वर के राज्य की ओर आकर्षित करता है। Some of the commentaries of the first few chapters of the book of Acts tell us that the disciples were lost in the instruction that the Lord Jesus was giving when he asked the question. They asked the question, will you at this point restore the kingdom to Israel? और इसलिए मेरे प्यारो, जब वो सवाल पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी उस परमेश्वर के राज्य को दोबारा से रिस्टोर करोगे, पुनर्स्थापित करोगे करके पूछते हैं। How can you understand this? I suggest that you find an old Bible that you're willing to mark up and read through the book of Acts. There are 1,007 verses in the book of Acts. और मेरे प्यारो, आप इसको कैसे ऐसे साबित कर सकते हैं और कैसे इसको मान सकते हैं, मैं आपके लिए निवेदन करता हूं और कि आप लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक को उठाइए, उसको पढ़िए, और 1546 कुछ ऐसे वचन हैं जो उसमें हमको देखने को मिल जाएंगे आत्मा के विषय में। And I have found that fully a third of those 1,007 verses are specifically designed to relate to the Jewish nation, to the people, to the temple, to the activities of the priesthood, so that we understand the result of the ministry of the Spirit from the gospel of the kingdom to the gospel of the grace of God. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस चीज को सुनिश्चित करते हैं और समझ पाते हैं कि परमेश्वर की ओर से जो अनुग्रह का जो सुसमाचार है, वो परमेश्वर के राज्य में किस तरह से लागू होता है और साबित होता है, इसको हम समझ पाते हैं। If you miss this thought and fail to grasp what I'm telling you, you will find great confusion in the ministry of the Holy Spirit in the local church today. और अगर आप जो है आज के इस अध्ययन को यदि समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती में फंस जाएंगे और आप बहुत ही ज्यादा उलझन में पड़ जाएंगे, और पवित्र आत्मा की स्थानीय कलीसिया में क्या सेवकाई है, उसको समझने में आपको बहुत परेशानी होगी। Why don't we see the miracles that were prominent in the beginning of the book of Acts and speaking in tongues in the church today?
और इसलिए मेरे प्यारो आज वर्तमान में हम ये क्यों नहीं देखते कि जो गलीशियाओं में पवित्र आत्मा है और उसके जो कार्य हैं पवित्र आत्मा के कि अन्य अन्य भाषाएं बोलना कलीसिया में आज हम लोग क्यों इतना ज्यादा नहीं देखते। The answer is quite simple, because the early part of the book of Acts is an exposition of the gospel of the kingdom and preparation for the coming of the Lord Jesus Christ to establish his kingdom. और उसका जवाब यही है कि पवित्र आत्मा यही परमेश्वर का कार्य जो करता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द इस दुनिया में अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आने वाले हैं। And so the wonderful ministry of the Holy Spirit to the nation of Israel, as described in Joel chapter 2, and in the church, as we understand that and bring them together through the book of Acts, we will understand and rightly divide this amazing book. और इसलिए मेरे प्यारो इस अद्भुत किताब को हम लोग जब पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर के इसको पढ़ेंगे तभी हम इसको सही तरह से विभाजित कर पाएंगे और इसको समझ पाएंगे। The church has been through, for generations, it has been faced with the book of Joel fitting into New Testament truth and the coming of the Lord Jesus Christ to the earth as opposed to the rapture of the church. और इसलिए मेरे प्यारो जो है कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह मानो उठाने के लिए आने वाले हैं तभी हम इसको समझ पाएंगे। But the most important thing that we learn this morning is that the Holy Spirit is given according to this promise to all believers and to every believer from the day of Pentecost to the present as a permanent personal possession. और इसलिए हम इस चीज को समझ पाएंगे कि हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दिया गया है जो हमेशा के लिए पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति है वो सदा के लिए स्थिर है। David, in his confession of sin in Psalm 51, says to the Father, "Take not your Holy Spirit from me," because he was afraid that the Spirit of God would leave him because of his sin. That is not an anxiety that we need to have, because we believe that the Holy Spirit is a permanent, personal possession. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस चीज को जो है इसमें हमें अचरज में नहीं पड़ना है कि परमेश्वर का वचन में कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात करता है तो, लेकिन मेरे प्यारो हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा है वो क्या है, सदा के लिए हमेशा के लिए हमारे साथ उसके जो उपस्थिति है जो हमारे पास रहता है। We should rise to the occasion when we read verse 16 of chapter 14, that the gift of the Holy Spirit has been permanently presented to the disciples and to every believer from that day until this. And our hearts should rejoice that we have no thought of losing the ministry and person of the Holy Spirit from our life. और इसलिए मेरे प्यारो हमें इस चीज के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन से ग्रहण कर लेते हैं उसी दिन से हम इस चीज को समझते हैं कि पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति है वो एक दिन के लिए नहीं बल्कि सदैव के लिए हमारे साथ रहती है। So I trust that in these studies together we will understand and grow in our comprehension of who the Holy Spirit is and what his ministries in our lives is to be presented to those around us. और इसलिए मेरे प्यारो हम जब पवित्र आत्मा के जो कार्य को और सेवा को समझ पाएंगे तब हमें एहसास होगा जो हमारे आसपास है उनकी क्या अहमियत होती है। Let us give thanks again for this amazing gift of the Holy Spirit in our hearts and in our minds. इसलिए आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस अद्भुत वरदान के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, ताकि हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा ध्यान सब कुछ प्रभु के लिए ग्रहण हो। Father, we thank you again for giving to us the person of the Holy Spirit as a comforter, as the Spirit of truth, the Spirit of grace, and the Spirit of glory. इसलिए प्यारे पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है कि वो हमारे लिए सहायक हो, हमें सांत्वना दे, हमें शांति दे और हमें आपके मार्ग बताए। May we listen to his voice and may we respond obediently
to all of the instruction that he gives us as the Spirit of God communicates the Word of God to us. और इसलिए प्यारे प्रभु हमारी सहायता करके जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तब पवित्र आत्मा जो हमसे कार्य करता है उसका जवाब हम दे सके। We confess in our hearts and minds that we have forgotten so many aspects of the Holy Spirit in our own life and ministry, and perhaps that is why we are so powerless. और इसलिए प्यारे प्रभु हम कभी कभी हो सकता है कि हम उसकी आत्मा का जो नियंत्रण उसे खो देते हैं। इसी का कारण यह होता है कि हम उस परमेश्वर की शक्ति रहित हो जाते हैं। Thank you for giving us the fullness of your Holy Spirit to fill our being and to transform us into the image of our Lord Jesus Christ. इसलिए प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने जो पवित्र आत्मा का कार्य दिया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाएं। We give thanks for this amazing gift as we seek to know the Holy Spirit of God in our lives. इसलिए प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं तब हम इस बात को जानने के लिए कि हम पवित्र आत्मा का जो किरदार हमारे जीवन में किस तरह से लागू होता है, जो वरदान प्रभु आपने हमें दिया है। Thank you that this gift comes from you as our Father and through Jesus Christ our Lord. Amen. इसलिए प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं ये अद्भुत वरदान जो प्रभु के द्वारा पवित्र परमेश्वर पिता की ओर से हम तक पहुंचा है, तो यीशु मसीह के नाम में आमीन। Amen. 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 Thank you very much, brothers.